सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर बगै काती। प्रणबत नानक हुक्म पछाण, सुख होवै दिन राती। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, जेता मोह होमै कर भूले। मेरी मेरी करते शीन खरे, तन धन बिनसै सहसै सहसा। फिर पछतावै मुख धूर परे। जेता मोह होमै कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे। तन धन बिनसै सहसै सहसा। फिर पछतावै मुख धूर परे। बिरध भया जोबन तन खिसिया, कप कंठ बिरुदो नैनहो नीर टरे। चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम ना हृदय तरे। सुरत गई काली हूँ धौले, किसै न भावै रखियो घरे। बिसरत नाम ऐसे दोख लागै, जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरै काको दोष तरे।
बिन गुर बाद जीवन होर मारना, बिन गुर शब्द जन्म जरे। खुशी खुआर भय रस भोगण, फोकट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावह, जाको हर प्रभ नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग मह गुर गोबिंद हरे। हर सिमरहो गुर बचन समारहो, संगत हर जन भाव करे। हर जन गुर प्रधान द्वारै, नानक तिन जन की रेण हरे। हर सिमरहो गुर बचन समारहो, संगत हर जन भाव करे। हर जन गुर प्रधान द्वारै, नानक तिन जन की रेण हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख दे मालक, बाणी के बोहित, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों अष्टपदियाँ सरलेख विचों आप जी विचार श्रवण करते आ रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज के पावन शब्दों की विचार चल रही है। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है, कल वाली विचार विच पहले 5 पदियां की विचार गुरु साहबान जी ने आप करवाई सी, जिहदे विच सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता सी कि ऐ जीव तू काहनू मान करदा फिरदा है, तेरे शरीर का वजूद की है, माता पिता का संबंध बनिया, फिर तेरा ये पिंड शरीर बनिया है। तू इहदे विच जदों तू माता दे उदर दे विच तेरा शरीर बन रहा सी, तू पल रहा सी, ते उदों तेरी उस परमात्मा दे नाल लिव लगी हुई सी, ते ओ वाहिगुरू परमात्मा समय समय अनुसार तैनू तेरी खुराक पहुँचाउंदा सी, ते संसार विच आया
फिर संसार समुंदर तो कहते तू क्यों नहीं तर सकता। पर जिन्हां गुरमुखां ने परमात्मा का नाम जपिया वो गुरु सवारे संसार समुंदर तो तर गए। उन्होंने अपने सिर उत्तों पापां दा भार, अहंकार दा भार इत्यादक ये सारा टाल दिता। पर जीव की हालत हो जाई तो सतगुरु कहते ने इस तरह बेनती करो कि हे परमात्मा जिहड़े तैं मेरे उत्ते परोपकार कीते ने ना, उन्हां परोपकारां नूं मैं भुला दिता, जिस करके मैं बहुत वड्डा अपराधी बन गया। मैं बोरा हाँ, झल्ला हाँ, मालक जी मैं की करना करा। तू दाता है, दयालु है, सारियां दे उत्ते दिन रात तू बख्शिशां करन वाला है। तेरियां दित्तियां होईयां दातां ही जीव संभालदे ने। तू ही जीवां दी वार हर समय प्रतिपालना करके संभालदा है। ते जदों संसार विच जीव जन्म लैके आया ते जन्म दैन तो पहलां परमात्मा ने जीव नूं 4 पदार्थ देना कीते। जिहड़े 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोह, ये 4 पदार्थ दे के संसार विच परमात्मा ने भेजिया। पर जदों संसार विच कदम रखिया, कदम रखदियां सार ही कहते शिव शक्ति कर वास धरे। शिव शक्ति पा परमेश्वर की जो शक्ति है किहड़ी है, माया। उस माया का ऐसा प्रभाव इहदे मन उत्ते पिया कि 4 पदार्थां नूं ये भुल गया। हौली हौली जिहड़े 4 पदार्थ सी ना इहदे पासों दूर होंदे गए। ये धर्म तो डिग गया, अखलाक तो डिग गया, दसां नोहां की किरत करनी छड़ दिती। इस तरह मोह दीयां तंदां विच इस तरह खचत होया, माया का ऐसा प्रभाव पिया कि 4 ही पदार्थ कोलों चले गए। तो सतगुरु कहते ने जिस तरह मनुख नूं भुख लगदी ना, तो भुख लगन वेले मनुख इधर उधर नहीं देखदा, वो चुप करके प्रसादा छकदा है। इस तरह जीव नूं माया की भुख लगी हुई है। तो ये रास्ता लभदा कि इधरों मैनू माया मिल जाए, उधरों मिल जाए। पर सतगुरु जी बचन करते हैं जे मुकत होना, मुकत होने के लिए कहते भाई परमात्मा का नाम जपना पेगा। इस तरह मुकत नहीं होना है। अनेकों प्रकार दीयां गुरु सर कोशिशां करता है कि माया मेरे को आ जाए, पदार्थ मेरे को आ जाए, पदार्थवादी सोच बड़ा होने करके, पर नहीं पा सकता। इत उत ढूंढत थाक परे, कदे इधर लभदा कदे उधर लभदा। पर जो कर्मां अनुसार जो साडे फल पर विधाते ने साडे कर्मां 'च लिखी हुई है ना, उहदे मुताबक गुरु सर सानूं नसीब होनी है। अखीर ते थक जांदा, थक के हार के बैठ जांदा। इस तरह ये कामी है, क्रोधी है, अहंकार दे विच ही ये खचत है। झूठ दा परिवार जिहड़ा परिवार का मूँह है झूठ है, उहदे विच ही सतगुरु कहते ये लुभाएमान होया फिरदा है, उहदे नाल प्रीति करदा है। इस तरह जो सब कुछ फानी है, 36 प्रकार के पकवान खांदा, अखां नाल देखदा, सुणदा कन्नां दे नाल, ते इस तरह पहर दिखावा काल खरे। कीमती कीमती वस्त्र पहनदा ते वस्त्र पहन के फिर माण करदा कि मैं वधिया वस्त्र पहने हुए ने, मेरा मैं जिहड़ा सूट पहनिया होया मेरा बड़ा कीमती है। कहते इस तरह इनू पहन के मनुख के मन विच माण आउंदा फिरदा है। पर सतगुरु कहते ने बिन गुर शब्द ना आप पछाणै, बिन हर नाम ना काल टरे। सच जाणियो गुरु के शब्द तो बिना कहते ये अपने आप की पहचान नहीं कर सकता। गुरु के शब्द तो बिना ही, हरि के नाम तो बिना जिहड़ा काल का साया सिरों टल नहीं सकता है। इत्थों तक आप जी ने कल वाले दीवाना विच विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी अगले पदे द्वारा 1014 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरनां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाह।
साहिब जी मोह मैं कर भूले, मेरी करते शीन खरे। तन तन बिन सह सह सहसा, फिर पछतावै मुख धूर परे। धन सतगुरु नानक पात ਹਨ कि जेता मोह होमै कर, कि जीव भुलदा क्यों है। सतगुरु जी तां जीव दे अंदर मोह है, अपने परिवार दा मोह, साक संबंधियां दा मोह, मित्र सज्जणा दा मोह, पुत्र धीआं दा मोह। ये जाता ज्यों ज्यों मनुख की उम्र वड्डी होंदी त्यों त्यों दूसरे मनुख के अंदर ये मोह दियां तंदां होर पर जिन्हों ये समझ आ जाती है जिन्ने परिवार है ये परमात्मा दे दिते हुए ने, वाहिगुरु ने दिते ने, ते मेरा फर्ज बन इस वाहिगुरु मैं उस वाहिगुरु का धन्नवाद करा, उस पर उधरले जीव की यह सोच होंदी है कि मेरे बच्चे झूठे मोह विच मैं गलतान सी, बिना खत्म हो गई, हुण सब कुछ इत्थे रह जाना है। तो सतगुरु कहते जीव परमात्मा नालों दिनों दिन विछोड़ा पैंदा जा रहा है। तो परमात्मा नूं, परमात्मा का नाम जीव नूं क्यों भुलिया। कहते एक तो जीव के अंदर मोह है, पदार्थ, दूजा होम है, उत्थे परमात्मा का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुविरोधी शब्द है। जदों तक जिथे होम है उत्थे परमात्मा का ना होम है। जीव की है अपनी धन संपदा का मान हंकार दे विच अफरिया, कहते इस करके इस मोह के जीव परमात्मा नूं भुलिया होया है। मेरी करता जिस तन दे फसिया होया सी, कहते सह हौली कहते फिर ये शरीर बिनस जाता, कमज़ोर होंदा जाता। जदों कहते शरीर का अंतिम समा आउंदा, मौत आके दस्तक दिंदी है, फिर उदों जीव फिर पछतावै मुख धूर कि इन्ना सोहना मैनू मिलिया, उस मनुख मैं एवें कौडियां दे भा अजाई गवा दिता। तो उदों मां पै जाती है, धूड़ पैण तो बाद लाणत पैंदी है। इस जिमें चरते हैं हल्ले विच काम ना करिए, कोई गलत काम कर दी जिहदे राही सानू चार लकाना पवे, समाज विच मुख लकाना पवे, ते गुरु सवारे फिर दुनिया लोग उहदा जदों ये पाज उगड़दा है ते दुनिया के लोग उस मनुख नूं लाणत दिंदे ने। ये मनुख चंगा नहीं है, इहो जी दी संगत नहीं करनी चाहिए है। इत्थों तक गुरु सवारिओ मापे अपने बच्चे बुढ़ा हो गया, तन खिसिया जिस तू मान खिस के पाव तेरा शरीर कमजोर हो गया। जिस रसना करदा फिरदा सी
कहते अज कहते वो जिहड़ा गल तेरा कफ गठ बरूदो कहते इस गल विच बलगम पैदा होना है, उदों भी खत्म होना है। भगत भीखण जी के शब्द आ, भगत भीखण जी बचन करते ने नैनो तन कीना भे केश दुध बानी कंठ रह अब क्या करह परानी राम राय हो अपने संत है लेह उबारी भगत नीर विचों नीर वगन लग गया बिच नैनो नीर बह तन कीना शरीर कृस हो गया कमजोर हो गया दुध बानी केस जिहड़े सन वो दुध नाम रस्सी जिहड़े पुरुष ने कहते उन्हां दी फिर वो आप सहायता करता है। ये सच है जे नाम जपिया होवे ना नाम जप के अंत वेले सहायता हुंदी है पर बुढ़ापे का गुरु सर कोई इलाज नहीं है। पर गुरमत में जे आपां देखीए बाबा 62 साल गुरु करते सेवा करके बुढ़ापे दे विच ही गुरु नानक दी दीप सिंह इस नूं हरमंदर साहिब दे आजाद कराने लई परिक्रमा विच भेटा कीता ते शीश बिना शीश तो गुरु सर दुश्मनां नाल जंग करना कीता रोम रो भी समाया होया सी। उस शक्ति दे नाल उस कला दे नाल जूझते रहे ते शहादत दा जाम पी गए। सो इस तरह दे प्रमुख दी फिर मालक जी बांह पकड़ लेंदे ने। आपे दा गुरु सर कोई इलाज नहीं है। संत सिंह मस्कीन जी पंथ रतन कहते एक लुकमान नामे वैद होया, उस वैद के कोल एक बजुर्ग इंसान आ गया। वो वैद का बड़ा नाम सी, वैद का नाम इन्ना सी कि वो वैद कोल के मनुख दी नब्ज दिंदा सी कि स्क्रीन करते हैं ना साडे शरीर का अंदरों बॉडी की स्क्रीन होंदी है, विचों पता लगता किहड़ा सी पढ़ के दस दिन रोग है तेन एक 80-90 सालों का बजुर्ग जिहड़ा वैद कहन लग्या कि मेरा सिर बड़ा दर्द करदा। वैद कहन लग्या ये बुढ़ापे की निशानी है। कहन लग्या मेरे पेट भी दर्द हुंदा है। तो अगों वैद जी कहन लगे ये भी भाई बुढ़ापे की निशानी है। मेरे कान भी दुखते ने, कहन लगे ये भी बुढ़ापे की, कमजोर हो गए ने, झड़ रहे हैं। कहन लगे ये भी दूसरा वैद शांत होके बैठ गया ना, तो फिर दोबारा बोलिया कहन लग्या बजुर्गो ये भी बुढ़ापे की निशानी है। जो तुसी मैनू अज बोले है तो मनुख नूं फिर उदों गुस्सा बड़ा आउंदा। ये बुढ़ापे की निशानी है, बुढ़ापे करके क्रोध आ रहा है, जिस करके अज तुसी मैनू बोले। पर मैं तुहाडे एक भी शब्द का गुस्सा नहीं मनना कीता। कसूर नहीं है, कसूर तुहाडे बुढ़ापे का है। तो गुरु सवारे मनुख की इहो जी हालत हो जाती है। कहते हैं जिवें नियाणी मत तो बाद फिर गुरु सवारे फिर
है तो पता नहीं परमात्मा का कदों हुक्म। बचपन च जा सकते हैं, जवानी च भी मनुख की अंत हो सकता है, जाना ही है। जिमें समाज में विचरदे हुए कोई जवानी या बचपन में चलिया जाए तो चले गया तो समा, पर साडी निगाह में समा नहीं सी, ते परमात्मा की निगाह में तो समा हो। वाहिगुरू की निगाह में जिन्नी उन्होंने स्वास बख्शे सी ना, वो अपनी आजू भोग गया, ओदियां तंदां ने समा नहीं सी जानदा जी। जो परमात्मा का हुक्म है, भाना है, गुरु नानक दे महाराज की हजूरी विच आके बाबे राजन है ते गुरु सर 2-3 भब्बे याद रखे सी, भाना जी, भुल गया जी, भला जी। ये तिन्ने भब्बे कमाना कीते जिंदगी विच। गुरु अंगद गुरु नानक दे नीर ढरे, नेत्रां नाल दूर दूर तक तकदा सी। अज कहते नेत्रां विचों नेत्रां की लाइट घट गई, मध्यम पै गई। कई बार इस तरह भी होंदा है कि बुढ़ापे दे मनुख की बिल्कुल लाइट चली जाती है, देखणों बंद हो जाता है, तो उन्हां नेत्रां वगण लग पैंदा है। इस तरह की है चरण के भगत राम न हृदय हरे, चरण चरण करदा सी। मस्तियां अज कहंदे बुढ़ापे विच कहंदे ओ जिहड़े पैर भी रुक गए, कर कंपन लग गए। कर दा अर्थ है हथ, हथ जिहड़े ने वो कंबन लग। सतगुरु जी कहंदे ऐना ए जीव तेरे उत्ते इहो जिहा समा माणिया, बुढ़ापे विच तेरे शरीर दे कला कला अंग कंब रिहा है, पर साकत राम न हृदय हरे। आत्मा दा पुरुष उस मालक की इबादत करन दा। जे हुण इस उम्र विच तू गुरु की सेवा कर ली, तू गुरु वाला बन गया, तेरा भला हो सकता है। तो आप कहते कि बुढ़ापा हूँ तो अंतम सो, हुण कित्थे सेवा होनी है, हुण कुछ नहीं। काली हूँ धौले न पाइयो घरे। हुण बुढ़ापे की अगे लक्षण दस दिने। सुरत गई, सुरत तो भाव के अकल चली गई। बुढ़ापे च मनुख दाना सियाणा हुंदा, पर कई बार ऐसा हुंदा कि जदों ज्यों ज्यों मनुख की उम्र वधदी जाती है तो दिमाग जिहड़ा काम करनों हौली हौली घट जाता है। जिहड़ी याद शक्ति आपां जवानी विच गुरु सर पढ़ के लिख के आपां याद कर लवांगे, वो बुढ़ापे में याद नहीं होना। ये कुदरती तौर पर है। जदों मनुख की 40 साल तो मनुख गांह लंघ जाता ना, तो हौली हौली फिर मनुख नूं भुलना शुरू हो जाता है। गुरबाणी कहती है हो गया फिर 60 वरियां तो बाद 70 का मतहीन। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक साहब महाराज के वचन ने। गुरु नानक पातशाह कहते 70 का मतोहीना हो गया। मतोहीना तो भाव की है कि याद शक्ति घटन लग पई। इस करके मत 80 का 82 वरियां का हो गया। कहते फिर उन्होंने किसी प्रकार का कार विहार सब कुछ हौली हौली भुलता जाता है। भाव कहण दा कि बुढ़ापे विच इहो जी पातशाह कहते सुरत गई, सुरत चली गई। सुरत दे लई काम करनों बंद करके काली हूँ धौले। कहते पहला तेरा दाड़ा काला सी, केस तेरे काले सी, उन्हां उत्ते कहते धौले आ गए, सफेद हो गए, चिट्टे हो गए। किसै ना भावै रखियो घरें। किसी नूं कहते भावै चंगा नहीं लगता। फिर
तो इत्थों तक कहते मापे जिहड़े जिन्हां बच्चियां लई सब कुछ करदे ने ना, वो बच्चे भी फिर अखीर वेले अपने घर च रखना पसंद नहीं करते। वो धन ने वो माता वो बच्चे जिहड़े गुरु साहब अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। बहुत तादाद दे विच जदों आपां अजोके समय की आपां गल करिए तो बहुत सारे परिवार इहो जिहे ने जो बच्चियां दी वो शादी कर देंदे ने, बच्चे बच्चियां वाले हो जाते हैं, तो कई बारी अपने मापियां नूं गुरु साहब अपने घरों कढ़ दिंदे ने। जिन्हां मापियां ने जिन्हां माता पिता ने दिन रात मेहनत करके डूंघियां डूंघियां नीवां उसार के आलीशान अपने बच्चों लिए मकान बनाना कीते ने ना, कि मेरे बच्चे रहणगे, असीं इस घर विच इकट्ठे रहांगे। तो उस घर दे विचों अगे जिहड़ी नलायक जिहड़ी औलाद है, लायक पुत्र नहीं, जिहड़े लायक बच्चे नूं वो तो हर समय अपने मापियां की टहल सेवा करते हैं, समय समय उन्होंने दवाई बूटी लैके देंदे ने, उन्होंने लोड़ां पूरियां करते हैं। जिहड़े नलायक ने जिन्होंने ये भुलिया होया कि जिहड़े जवानी दे नशे विच मस्त ने, जिन्होंने ये भुलिया होया कि असीं भी एक दिन इस थां ते पहुँचना है जिहड़ी थां ते साडा बापू गया, साडा दादा गया है। जिहदा उहनूं ये याद होवे कि ये समा मेरे उत्ते आउणा है, फिर तां गुरु सवारिओ वो कदे भी इहो जिहा गलत काम नहीं करेगा। तो बहुत तादाद विच अजोका समा इहो जिहा हो गया, मनुख नूं इस तरह माया की होड़ लगी हुई है। इस माया के खातर गुरु साहब अपने बजुर्गों का सत्कार करना भी मनुख भुल गया। तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, कहते भाई फिर बुढ़ापे में इहो जी हालत हो जाती है, कहते किसी ना भावे किसी नूं चंगा नहीं लगता, कहते ना ही कहते घर विच रखना चाहते हैं, मजबूरी बस रखते हैं कि लोग की कहणगे जे अपने बजुर्गों नूं मैं घरों कढ़ दिता तो लोग मैनूं की आखणगे। तो इस तरह की सोच बन गई है, इस तरह की हालत हुंदी है। बिसरत नाम ऐसे दोख लाग है, जम मार संभारे नरक खरे। सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते इहो जी हालत क्यों हुई, कहते ने उन्हें नाम विसारिया होया। नाम नूं भुला जे नाम जपिया हुंदा, बंदगी कीती हुंदी, ते बुढ़ापे दे विच नाम ने ही सहायता करनी सी। कोई बेशक बच्चे नलायक निकल जाते, कोई ना कोई हीला वसीला परमात्मा ने अपना प्यारा जान के आप करना सी, पर नाम तो विसारिया होया। नाम नूं भुलाण करके इहो जे दोख लग गए, दुख लगे, जिस करके फिर गुरु सवारे अंतम समा आया, जम मार संहारे नरक खरे। जम कहते फिर आके दबोचते ने, बड़ी मार पैंदी कीते कर्मां अनुसार, ते पकड़ के फिर नरकां विच लै जांदे ने, नरकां विच खड़े कर दिंदे ने कि ये तुहाडी थां ये नहीं है, आ तुहाडी थां है। आद लोक च भेजिया सी नाम जपण लई, मनुखा दईयां बख्शिश कीतियां सन, उस देही भी तुसां ने उस मालक दा वाहिगुरू दा नाम ही नहीं जपिया। बंदगी तो बिना इसे तरह अपना मनुखा जन्म अजाई गवा दिता, तो उदों गुरु सवारे फिर इनू नरकां विच पैना पैंदा, ते ये जमां दी मार सहनी पैंदी है। पूरब जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरै काको दोष तरे। पर नाल ही गुरु साहबान जी बचन करते हैं, कहते जीव का की कसूर, जीव दे कीते हुए पूर्वले जिहड़े संस्कार ने, पूर्वले कर्म ने, वो लेख लिखे हुए ने परबर विधाते ने, वो मिटते नहीं हैं। ये तो सेवा हाँ एक वक्री गल है कि पूर्वले कीते हुए कर्मां दे लेख नहीं मिटते ने। लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करतार, गुरबाणी कहती गुरु नानक पातशाह दखणी ओंकार नाम बाणी विच बचन ने। पर नाल सतगुरु ये लेख साडे मिट नहीं सकते, पर जिहड़ा सानू मनुखा जन्म मिल गया, इहदे विच सानू अपने लेखां नू सुधारन दा समा जरूर मिल गया है। ये समा नहीं दोबारा मिल सकता।
अज मिल गया ना, वो कल नूं नहीं मिलना। जे इस समय में आपां सेवा कर लीए, सिमरन कर लीए, गुरु वाले बन के अपने मनुखा जन्म नूं सफला कर लीए, तो गुरु सर साडा जीवन वधिया हो जाएगा। हुण सतगुरु कहंदे ने लेख न मिटे हे सखी जो लिखिया करतार, पर सतगुरु जी ने गुरु सवारियो लेख मिटे ने। कलगियां वाले पातशाह महाराज के दर ते जदों काजी रुकमदीन आया, सतगुरु ने सजदा किया, आके गुरु साहबान के चरणों च बेनती की कि पातशाह जी ये लेख तो मिट नहीं सकते ने, तुहाडी बाणी कहती है, गुरु नानक पातशाह के बचन ने, फिर तुसीं सिखां पासों मत्था क्यों टकाउंदे ने। ते सतगुरु जी ने तोछे खाने च मोहर मंगाई। सतगुरु जी ने कहन लगे आ मोहर दे अखर पढ़ना कर। वो कहन लग्या पातशाह नहीं पढ़े जाते, ये अखर पुट्ठे ने, पुट्ठे होने करके ये पढ़े नहीं जाते। तो कलगीधर पातशाह ने उस मोहर नूं कागज उत्ते लाया, कहते हुण पढ़। पढ़ के दस दिता कि ये सतगुरु आप दे दर दी मोहर है। सतगुरु कहन लगे जिस तरह कहते लेख नहीं मिटते होंदे ने पुट्ठे, पर गुरु विच ऐसी ताकत जिहड़ा साडे दर ते आ जांदा ना, असीं पुट्ठे लेख उहदे सिद्धे कर दिंदे हां। पुष्टबाद ते भई सिधरी सूधी ते सष्टाई रे। तो कहते इस तरह की फिर आप बख्शिश करते जो साडे दर ते आंदा है, मत्था टेकण दा साडी हजूरी विच आउण दा एडा वड्डा फल प्राप्त हुंदा है। पर पातशाह कहते ने ये तेरे पूर्वले कीते हुए लेख ने, मिट नहीं सकते। जन्म मरै, जमदा मरदा बार बार कहते तू इस तरह ये जूना भोग रहा, काको दोस्त रह, कहते तेरे अपने कीते हुए कर्म तू भोग रहा है, किसी दूजे नूं कहते दोष क्यों दे रहा है। बिन गुर बाद जीवन होर मारना, बिन गुर शब्द है जन्म जरे। बिरु गुरु तो बिना कहते बाद झगड़ा ही है, जिंदगी झगड़े ही ने। होर बार बार जीवन होर मिलेगा, फिर मरना होवेगा, फिर जमेगा, फिर मरेगा, बार बार तेरा ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्योंकि बिन गुर शब्द है जन्म जरे। सगुरु के शब्द तो जड़ा मनुखा जन्म है ना, ये तैनूं देही प्राप्त हुई है। ये विकारां दी अग, तशना दी अग च ये सड़ रहा है। खुशी खुआर भे रस भोगण, फोकट कर्म विकार करे। खुशियां दे विच ऐसा खज्जल खुआर हो गया, ऐसा मस्त हो गया, अनेकां प्रकार के रसां का सानू भोगण विच चस्कियां विच लग्या रहा। कहते फोकट कर्म करदा रहा, इस तरह बेकार ही करदा रहा। नाम विसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का डंड परे। परमात्मा के नाम नूं विसार दिता। नाम नूं विसार के कीता की है, लोभ नूं अपना मूल बना लिया, मुढ़ बना लिया। ये लोभ लालसा च लग्या रहा, लोभ होने करके अपने मूल नूं खो लिया। तो हालत कैसी होगी, सिर धर्म राय का डंड परे। जो अंतम समा आउंदा ते धर्मराज का फिर डंड पैंदी है, वो ताड़ना करदा। ये मनुख नूं फिर सज़ा दिती, जीव नूं सज़ा दिती जाती है। सारे कीते हुए कर्मां दा हिसाब किताब हुंदा है। गुरमुख राम नाम गुण गावै, जाको हर प्रभ नदर करे। पर सतगुरु जी बख्शिश करके दसो, परमात्मा का नाम फिर जपदे कौन ने? तो गुरु साहबान कहते जिहड़े गुरमुख ने, जिन्हां दा मुख गुरु वल है, जिहड़े गुरु दे सन्मुख ने, जिन्हां ने गुरु दे दर तो खंडे बाटे दी पोल छकी है, बाणी नूं पढ़दे, बाणी नूं विचारदे ने। कहंदे ओ जिहड़े ओ राम नाम गुण गावे, रमंती राम वाहिगुरू दे गुणां दा गैण करदे ने। पर गाउंदे ओ ने जाको हर प्रभ नदर करे, जिहदे उत्ते उस हरि वाहिगुरू परमात्मा दी नदर, वाहिगुरू दी मेहर हुंदी है। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ,
ते जग मह गुर गोबिंद हरे। फिर सतगुरु नाम जपण वाले, नाम रसीए बंदगी करन वाले वो किहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ सतगुरु कहते वो निर्मल पुरख ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ मैल बिल्कुल खत्म हो जाती है, विकारां दी मैल, तन दी मैल नहीं। तन दी मैल तो गुरु सरे ਆਪਾਂ इशनान ना करी एक समय तो फिर शरीर ਵਿੱਚ बदबू आउण लग पैंदी है। इत्थे गल मन की मैल की, अंतःकरण की मैल की गल है। अंतःकरण वालों गुरु सर शुद्ध हो जाते नाम जप के, कमाई करके, अपरंपर पूरे जिहड़ा पूर्ण परमेश्वर है, परे तो परे है, कहते उस मालक नाल वो जुड़े होंदे ने, उहदा मालक दा सिमरन करते हैं। ते जग में गुर गोबिंद हरे। इस जगत विच रह के अपना जिहड़ा समा अजाई नहीं गुआंदे गुरु सवारियो, अपने समय नूं अजाई नहीं गुआंदे। वो हर समय गोबिंद हरे उस परमेश्वर नूं चेते रखते हैं, उस वाहिगुरु का सिमरन करते हैं। हर सिमरो गुर बचन समारो, संगत हर जन भाओ करे। गुरु जी कृपा करते हैं, कहते भाई हरि का सिमरन करो। हरि का सिमरन करना, होर की करना पातशाह? गुर बचन संभारो, गुरु का बचन है कि गुरु ने बचन किया है कि भाई उस मारक का नाम जपना, गुरु के बचन की पालना करो, वाहिगुरु का सिमरन करना करो, इहदी संभाल, गुरु के बचनों की संभाल कर लो। संगत हर जन भाव करे। जिहड़ी गुरु की संगत है, संगत न भाव प्रेम करना करो। संगत विच हरि दे जन प्यारे बैठे होंदे ने, नाम रसीए बैठे होंदे ने, उन्हां नाल भाव प्रेम करो। प्रेम दे सहित संगत विच अपना समा गुजारना करो, फिर गुरु की बख्शिश होनी है। हर जन गुर प्रधान द्वारै, नानक तिन जन की रेण हरे। सतगुरु जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं कि हर जन गुर प्रधान द्वारा, जिहड़े हरि दे जन प्यारे ने ना, वो गुरु दे बचन कमा के वो मालक दे दर विखे वो प्रधान बन जाते हैं। भाव जां इंज कह लीए कि गुरु का बचन उस मालक की कचहरी विच एक तरह प्रधान है। तो जिन्हें गुरु के बचन कमा ले तो प्रधान ना जिहदी बनती होवे ते गुरु अपने आप का जीवन वधिया हुंदा है। तो इस तरह जिहड़ा हरि दे जन ने वो गुरु सवारे गुरु के बचन कमा के संसार विच प्रधान बन जाते हैं। ये नहीं दुनियावी प्रधानी नहीं, बारे दे प्रधान बन के किसी मंदिर का प्रधान बन गया, नहीं। वो प्रधानगी जिहड़ी कदे खत्म होने वाली नहीं है। जिंदगी मुक गई फिर भी गुरु से दुनिया के लोग मरण तो बाद भी याद करना। जिवें आपां नवाब कपूर सिंह नूं याद करते हैं, नवाबी आई सी ना, पर गुरु का सेवक सी, कहन लगे नवाबी मैं जरूर लवां, पंथ ने हुक्म कर दिता कि नवाबी प्रधान तुसीं लवो। तो कहन लगे लवांगा जरूर, पर मेरी बेनती है जिहड़ा मैं घोड़ियां दी लिद्दां साਂਭदा हाँ, पक्खा झलण दी सेवा करदा हाँ, ये सेवा मेरे तो खोई ना जावे, ये सेवा इस तरह मेरी झोली विच पई रवे, फिर मैं नवाबी लैण लई तैयार हाँ। 5 प्यारियां दे चरनां विच लैके नवाबी लई सी। ते अज तो आपां याद करदे हां कि सेवक किहो जिहा, एक पासे राजसी सता भी मिली है, दूजे पासे गुरु का सेवक बन के भी रहा। ये है प्रधान, इहो जी प्रधानगी सतगुर के दर ते प्रवान है। नानक तिन जन की रेण हरे। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते भाई इहो जे जन प्यारियां दी मैनू हे हरि वाहिगुरु रेण देना कर, चरण धूड़ी देना कर, ताकि इन्हां दी चरण धूड़ी प्राप्त करके इन्हां दी संगत करके मैं भी आप जी का नाम जप सकां, आप जी के गुणों का ज्ञान कर सकां, फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेरे दी पातशाह बख्शिश करनगे, होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए।